हरे कृष्णा। जय माता दी, जय आदिशक्ति दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने जाने वाले हल छठ व्रत की पावन कथा। यह व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले बलदाऊ और षष्ठी माता का ध्यान करें। श्वेतवर्ण महाबाहुं नीलांबरं धरं प्रभुं हलमूषलयुक्तं च बलभद्रं नमाम्यहम्। पीताम्बरासुवासिनीं पुष्पमालालंकारिणीं हस्ते लड्डोदुग्धयुक्तां षष्ठी देवी नमाम्यहम्। हे बलराम जी, हे षष्ठी माता, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और संतति का कल्याण हो। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक ग्वालिन जिसका प्रसव समय निकट था, लेकिन उसका मन दूध दही बेचने में ही लगा हुआ था। उसने सोचा, अगर प्रसव में लग गई तो यह दूध दही खराब हो जाएगा। इसलिए वह घड़े सिर पर रखकर बेचने निकल पड़ी। रास्ते में प्रसव पीड़ा असहनीय हो गई। वह एक झरबेरी के नीचे बैठ गई, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया, और वहीं छोड़कर बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठी थी। ग्वालिन ने गाय और भैंस का दूध मिला हुआ दूध सिर्फ भैंस को बताकर बेच दिया। गांव वाले भोले थे, विश्वास कर लिया। उधर झरबेरी के पास एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के शरीर में लग गया। बच्चा मर गया। किसान दुखी था, लेकिन उसने कांटों से टांके लगाए और चला गया। ग्वालिनी लौटी, बच्चे की दशा देखी तो समझ गई यह उसके झूठ और पाप का फल है। वह गांव-गांव जाकर अपनी गलती स्वीकार करने लगी। स्त्रियों ने क्षमा और आशीर्वाद दिया। जब वह वापस आई तो चमत्कार हुआ। उसका बच्चा जीवित था। उसने प्रण किया कि अब जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगी। दूसरी कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा अपने पुत्र शोक से दुखी हैं। ऐसा उपाय बताइए जिससे संतान दीर्घायु हो। भगवान ने कहा, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी का व्रत मृत संतान को भी जीवन दे सकता है। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। राजा सुभद्र की रानी सुवर्णा का पुत्र हस्ती गंगा में क्रीड़ा कर रहा था। अचानक एक ग्रह उसे खींच ले गया। क्रोधित रानी ने धात्री के पुत्र को अग्नि में डाल दिया। दुखी धात्री वन में जाकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की कठोर तपस्या करने लगी। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन नगर ने चमत्कार देखा। धात्री का पुत्र अग्नि से जीवित निकल आया। दुर्वासा ऋषि ने बताया, यह धात्री के व्रत और पूजा का फल है। राजा रानी ने भी यह व्रत किया और अपना पुत्र पुनः प्राप्त किया। इसी व्रत के प्रभाव से उत्तरा का गर्भ, जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो गया था, जीवित होकर महाराज परीक्षित के रूप में जन्मा। व्रत की विधि। सुबह स्नान करें, क्रोध लोभ मोह त्यागें, खेत में उगी हुई वस्तुएं ना खाएं, कुशा और ढाक के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश की पूजा करें। फसई के चावल, दूध, दही, घी, मट्ठा का सेवन करें। व्रत के बाद ब्राह्मणों को दान देकर उद्यापन करें। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, वह संतानवान, सुखी और समृद्ध होता है।
प्रिय श्रोताओं, अगर आपने यह कथा मन से सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय बलदाऊ की। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। राधे कृष्णा।